बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद डक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक दफ़ा फिर अपने लाइव स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूं। तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम कर रहा हूं और आज का जो हमारा लेसन नंबर 10 है उसका मैं पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये आज का जो लेसन है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। स्टूडेंट्स, आप अगर थोड़ा सा इसको तवज्जो से सुनेंगे और देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक तजवीज़ दे रहा हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये भी एक जड़ है, बुनियाद है जो कि आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग, बोलने और सुनने का मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ आप सुनते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, स्टैंडर्ड चाइनीज़ जो कि मियारी और इंटरनेशनली आपको पूरी दुनिया में अगर जो मिलेगी सुनने के लिए, वो है स्टैंडर्ड चाइनीज़, चाइनीज़ सिंप्लीफाइड, खाई या फिर फूतों खा। उससे रिलेटेड मैं आज आपको ये वीडियो में बताऊंगा और टॉपिक जो वो गुज़श्ता लेसन की तरह वो है कि लेसन नंबर 10 शुरू कर रहे हैं। इसका आज मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये लेसन हमारा है टोन्स के असूल, टोनल रूल्स। इसके 2 पार्ट्स थे, 2 इसको मैंने हिस्सों में तकसीम किया था कि एक है टोन्स, ये 2 तरह के हैं, टोन्स मार्केशन के फिनियन पे टोन्स के डालने का तरीक़ाकार या फिनियन पे टोन्स का इस्तेमाल का तरीक़ाकार, कि कैसे हम जो चीनी अल्फाज हैं उनके ऊपर जो फिनियन है उनके ऊपर हम कैसे टोन्स डालते हैं। लेकिन आज का जो इंतहाई अहम जो हमारा टॉपिक है वो लेसन है कि टोनल चेंजेस रूल, सांदी, जिसको हम कह रहे हैं कि टोन्स तब्दीली का असूल, मतलब के तरीक़ाकार के। इसका मतलब मैं आपको अभी डिटेल से समझा दूंगा, शायद आपको यहाँ से इसकी समझ ना लगे कि टोन्स में जो तब्दीली है उसका असूल या तरीक़ाकार वो कैसे है। तो शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा कि मैं सबसे पहले आज बात कर रहा हूँ थर्ड टोन की। याद रखें, मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ कि जो मैं अभी ये स्टार्ट करने लगा हूँ ये है थर्ड टोन का टोनर रूल, थर्ड टोन सांदी। ये वो कैसे है कि ये है क्या असल में, वो ये है कि जब आप बोलते हैं या फिर जिस तरह की आप चाइनीज़ सुनते हैं तो बाज़ औक़ात वो हमें देखने में, मतलब कि लिखते वक्त वो और टोन्स लगी होती हैं, लेकिन बोलते और सुनते वक्त वो कोई टोन्स और हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स बना के छोटा सा राउंड यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, नुक्ता, कि क्यों कि अहम नुक्ता है। अहम नुक्ता कहाँ पे है? वो ये है कि बोलने और सुनते वक्त, ठीक है, ये बहुत अहमियत की चीज़ें हैं। सुनते और बोलते वक्त वो कैसे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो है ना, हम जो टोन्स को फॉलो करते हैं वो लिखने में कोई और होती हैं लेकिन बोलने और सुनाई में कुछ और ही नज़र आ रही होती है। लेकिन लिखते वक्त बाज़ औक़ात टोन्स इसी तरह ही एक जैसी ही लिखी जाती हैं। अब इसकी जो डिटेल है अभी शायद आपको इस फ़िक्रे से, इन फ़िक्रों से, आपको जुमलों से समझ ना आए। अब उसको मैं एक एक करके इसकी मैं वजाहत यहाँ पे बताने लगा हूँ। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएं। इंशाल्लाह हम इसको बड़े इजी से आसानी के साथ मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं इसकी वजाहत कर सकूँ। वो ये है कि अगर 2 अल्फाज हैं, ठीक है, उनके ऊपर 2 मुख्तलिफ टोन्स हैं, कौन कौन सी? एक के ऊपर थर्ड है, लेकिन बात कर रहा हूँ थर्ड टोन की, याद रखिएगा, और दूसरे के ऊपर भी थर्ड टोन है। जब इस तरह की कोई सूरत हाल आती है तो हम क्या करते हैं, सुनने में वो हमें
या बोलने में वो किस तरह की होगी कि अगर जब भी दो अल्फाज के ऊपर थर्ड टोन आ रही हो तो जो पहला लफ्ज़ है उसकी जो है ना वो साउंड और जो टोन है वो क्या हो जाती है, सेकंड टोन की तरह। इसका मतलब है पहले लफ्ज़ की जो थर्ड टोन थी अब वो किस में बदल रही है, जाके वो सेकंड टोन में बदल रही है। इसका मतलब थर्ड टोन पहले वर्ड की याद रखिएगा, पहले लफ्ज़ की। लेकिन जो दूसरा है इसको मैंने यहाँ पे एक नीचे इसके मैंने वो डैश लगाई है और ये मैंने एक छोटी सी मुसल्लस में बना रहा हूँ, ट्राइंगल बना रहा हूँ। तो ये क्या है, ये देखें अगर देखने में तो ये सेम ही रहेगी। दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर दो अल्फाज के ऊपर दो एक जैसी कौन सी टोन, तीसरी टोन आ रही हो तो पहले वाली टोन क्या हो जाती है, वो सेकंड में तब्दील हो जाती है बोलने और सुनते वक्त बाज़ औक़ात, लेकिन लिखते वक्त वो क्या रहेगी, वो थर्ड ही रहेगी। अब इसकी मिसाल के साथ मैं आपको यहाँ पे वज़ाहत देता हूँ। मिसाल के तौर पे ईजी का मतलब ई मीन्स एग्जाम्पल और जी मीन गिवन। मिसालें यहाँ पे मैं आपको देने लगा हूँ, वो एक एक करके, ताकि आपको यहाँ पे ये चीज़ें और वजाहत के साथ आपको ये क्लियर होती जाएं। वो क्या है कि अभी देखें मैंने ये बताया कि पहला रूल हम पढ़ रहे हैं, तो पहले रूल को मैं अब इसकी जो पहले टोनर रूल है थर्ड टोन का, इसकी वजाहत के लिए मैंने यहाँ पे एक मिसाल दी है। वो कैसे, देखें कि ये एक लफ्ज़ हो गया और एक ये लफ्ज़ हो गया, दो लफ्ज़ हो गए। ये चाइनीज़ के दो सिलेबल्स हैं, तो इसके ऊपर पहले के ऊपर कौन सी टोन आ रही है भला, थर्ड, और दूसरे के ऊपर कौन सी आ रही है, थर्ड। इसका मतलब दो जो चीनी अल्फाज हैं चीनी ज़ुबान के, इन दोनों के ऊपर कौन सी टोन आ रही है, थर्ड टोन दोनों पे आ रही है। लेकिन अब जो बात है टोनल जो चेंजेस रूल है किसका, थर्ड टोन टोनल रूल, थर्ड टोन सांदी। अब सांदी ये जो थर्ड टोन को चेंज कैसे करना है, तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप मुलाहिजा फरमाएं कि यहाँ पे जो थर्ड टोन थी वो क्या हो रही है, पहले लफ्ज़ की वो सेकंड टोन में तब्दील हो रही है। दोबारा दोहराऊंगा कि पहले लफ्ज़ की जो टोन है वो अब सेकंड में किससे, थर्ड से सेकंड में तब्दील हो रही है। वो कब होगी, जब दो अल्फाज पहले और इसके बाद आने वाले दूसरे अल्फाज पे थर्ड टोन होगी। याद रखें, तो क्या हो जाएगी, पहले लफ्ज़ की टोन जो है वो थर्ड से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील होगी, चेंज होगी इसमें। लेकिन जो दूसरा लफ्ज़ है, याद रखें ये मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये क्या है, आप देखें कि ये क्या है, सेम ही रह रहा है। यहाँ पे भी थर्ड है और यहाँ पे भी थर्ड है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं इसको प्रोनाउंस करने लग रहा हूँ। अगर हम इसको अलग अलग करके लेते हैं, अगर मैं ये बोलता हूँ लफ्ज़, पहला लफ्ज़ ये है नी, और अगर मैं दूसरा लफ्ज़ लूँ अलग करके वो है हाव। अब मैं अलग अलग करके बोल रहा हूँ, अगर मैं अलग अलग लफ्ज़ बोलूँ तो ये बोलने में और सुनने में देखें इसी तरह का होगा, अलग अलग नी हाव। तो इसका मतलब पहले लफ्ज़ पे भी थर्ड टोन है और दूसरे लफ्ज़ पे भी थर्ड टोन है। अब होगा क्या कि जब हम सुनते हैं, सुनते वक्त हमें ये लगता है कि ये सेकंड है और यही तो पहला असूल है, लेकिन लिखते वक्त बाज़ औक़ात ये इसी तरह आ रहा होता है। तो इस नुक्ते को मैं दोबारा से दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि बोलते और सुनते वक्त क्या होता है कि ये लिखते वक्त ये हमें तब्दील हुई नज़र आती हैं, लेकिन लिखते वक्त बाज़ औक़ात टोन्स इसी तरह ही एक जैसी लिखी जाती हैं कि जिस तरह इसके ऊपर भी थर्ड है और इसके ऊपर थर्ड है, लेकिन लिखने में बज़ाहिर क्या है, दोनों के ऊपर थर्ड टोन आ रही है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ और मुझे आप सुन रहे हैं तो ये बोलते वक्त अब ये रूल अप्लाई होगा, ये टोनल रूल है कि ये अब सेकंड से सीधी सी बात और आसानी से कि थर्ड टोन से ये सेकंड टोन में तब्दील हो जाएगी। तो अब ये बजाय नी हाव कि अब क्या हो जाएगा,
नी हाओ, नी हाओ। तो इसका मतलब है बजाय मैं नी हाओ को बोलूं तो ये अब क्या हो जाएगा, सुनते और बोलते वक्त मुझे ये क्या करना है कि ये वाली थर्ड टोन सेकंड में तब्दील करनी है। ये हो जाएगा नी हाओ, नी हाओ। तो अब आपको पता है कि नी हाओ का मतलब क्या होता है चीनी जुबान में। नी हाओ का मतलब होता है हेलो, ग्रीटिंग है, हेलो हाय। चीनी जुबान में अस्सलाम वालेकुम को बोलना है तो वो क्या हो जाएगा, बजाय अगर कोई आप किसी चाइनीज़ को मिलते हैं तो उसको बजाय आप कहें नी हाओ तो ये गलत होगा। आपने एग्जैक्ट जो है वो ये बोलना है नी हाओ, नी हाओ। तो उसको पता चलेगा कि आपको ये चीनी जुबान आती है, इसके टोनर रूल्स का भी आपको पता है। आप इसको अच्छे से जब ये आप प्रोनाउंस करके देंगे तो उसको पता होगा कि आपको इसके बैक पे इन टोनर रूल्स की भी वाकफियत है, आपने इनको भी पढ़ा हुआ है, आप इनको भी जानते हैं। तो ये बजाय नी हाओ क्या आप क्या बोलेंगे, नी हाओ, नी हाओ। तो ये थर्ड से सेकंड टोन में तब्दील हो जाएगी। कब तब्दील होगी, जब दोनों अल्फाज के ऊपर एक जैसी टोन्स आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ आ जाए, ये रूल आ जाए, तो आगे वाले रूल्स भी इससे मिलते जुलते और बड़े आसान हैं। अब मैं दूसरे रूल को लूँगा, थर्ड टोन का याद रखें। थर्ड टोन का रूल नंबर 2 ये रहा। अब वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी एक तब्दीली है। वो कैसे कि यहाँ पे देखें कि इसके ऊपर थर्ड टोन आ रही है, इधर भी थर्ड टोन आ रही है। तो क्या हो रही है, पहली टोन सेकंड में चेंज हो जाती है और आखिरी वाली इसके ऊपर ही हम एम्फसाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे अब नी हाओ, नी हाओ। तो ये चाइनीज़ लोग अगर ये मुसल्लस लगा दूं ट्राइंगल, तो इसका मतलब हमने कहाँ पे रुकना है, आके हाओ के ऊपर ही रुकना है। बजाय कि हम ये कहें नी हाओ, ये इस तरह नहीं होगा, ये होगा नी हाओ, नी हाओ। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे, लेकिन हम जो स्ट्रेस है और एम्फसाइज हमने हाओ के ऊपर ही करना है। अब दूसरा रूल डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, तवज्जो फरमाएं कि यहाँ पे था कि अगर दो अल्फाज के ऊपर एक जैसी थर्ड टोन आ जाती है, अगर अब दो से ज़्यादा अल्फाज हैं तो अब कैसे बोलना है। तो मैंने बताया अगर एक होगा तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तो वो सेम ही रहेगा नी। अगर दो हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील होगा। अब जो तीसरा है वो उसको मैं चेंज टोनल रूल, थर्ड टोनल रूल जो है उसको मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, वो ये है कि अगर दो अल्फाज के ऊपर, पहले दो अल्फाज के ऊपर, पहले और दूसरे के ऊपर थर्ड टोन है और तीसरे के ऊपर भी थर्ड टोन है, तो ये दो एक जैसी हैं टोन्स। यहाँ पे क्या है, तीन एक जैसी टोन्स कौन सी थर्ड आ जाएं तो इसका मतलब क्या है कि अब मैंने ये इन दोनों के नीचे एक डैश लगाई है। तो इसका मतलब है, आप ये देखें यहाँ पे अगर मैं डैश लगाऊं तो इसका मतलब है कि पहले दो थर्ड जो टोन हैं वो अब क्या हो रही हैं, पहली दो थर्ड वो सेकंड में चेंज हो रही हैं। दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर दो एक जैसी होंगी तो पहले वाली इसका मतलब है सेकंड में चेंज हो रही है। अगर तीन एक जैसी होंगी तो पहली दो क्या हैं, थर्ड जो वो सेकंड में तब्दील हो रही हैं, और बाकी इसमें क्या है कि जो थर्ड टोन है, जो थर्ड वर्ड है उसकी जो तीसरी टोन है थर्ड, वो एज इट इज़ ही रहेगी, इसी तरह ही हम लिखेंगे। इसकी मिसाल लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं बोलूँ वो, इसका मतलब होता है मैं, खन इसका मतलब होता है वेरी, और हाउ। तो दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या हो गया कि दूसरे अगर मैं टोनर रूल को लूँ तो इसकी मिसाल दूँ तो ये बन गया वो, खन, हाउ, वो, खन, हाउ, वो, खन, हाओ। तो अब ये क्या है कि इसका मतलब दोनों पे एक जैसी आ रही हैं, तो पहले दो अल्फाज की टोन जो थर्ड से वो क्या हो जाएगी, सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो अब बजाय अब मैं वो, खन, हाओ,
अगर मैं बोलूं तो अब मैं क्या बोलूंगा, वो हाँ खाओ। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे जाके रुकूंगा और मेरा जो स्ट्रेस होगा और एम्फसाइज वो आखिर में आखिरी लफ्ज़ के ऊपर होगा। तो ये वो खन खाओ से किस में हो जाएगा, वो खन खाओ, वो खन खाओ। तो बजाय ये वो खन खाओ तो ये गलत होगा। तो इसका मतलब है कि पहली दो अल्फाज की जो थर्ड टोन है वो पहले दो अल्फाज की वो सेकंड में चेंज हो रही हैं और आखिरी वाली वो सेम एज इट इज़ ही रह रही है। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं थर्ड टोन के टोनल रूल के तीसरे रूल की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुलाहिजा कीजिएगा, यहाँ पे थर्ड को मैंने तकसीम किया है थर्ड ए और थर्ड बी में। तो इसका मतलब है कि तीसरा रूल है इसको मैंने मज़ीद आगे तकसीम कर दिया है थर्ड ए के नाम से और थर्ड बी के रूल के हिसाब से। कि इसका मतलब है इसके दो रूल हैं। वो कैसे कि थोड़ा सी तवज्जो फरमाएं कि अगर ये पहले 3 और ये एक 4, इसका मतलब यहाँ पे हमने बात की पहली दो एक जैसी हों, मतलब कि अगर दोनों अल्फाज पे थर्ड टोन आ रही हो, अगर 3 अल्फाज पे थर्ड टोन आ रही हो, तो अब ये है कि 3 की बजाय कितने हो गए, 4 या 4 से ज़्यादा। मैं दोबारा दोहराने लगा हूँ, अगर 4 अल्फाज पहले 4 अल्फाज अगर 4 अल्फाज हैं उनके ऊपर क्या है कि टोन आ रही है थर्ड टोन, 4 अल्फाज हों या 4 से ज़्यादा अल्फाज हों उनके ऊपर एक जैसी टोन थर्ड टोन आ रही है। तो इसके अब 2 तरीके हैं, इसको कैसे हल करते हैं। उसका ये आसान तरीका है कि आप पहले सेकंड रूल को ही उसको ही फॉलो करेंगे, उसकी पैरवी करेंगे, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये रूल बनाया। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है, मिलता जुलता। कैसे कि अगर 4 होंगी या 5 होंगी अल्फाज के ऊपर थर्ड टोन, तो हम पहली 3 या 4 को क्या कर रहे हैं, सेकंड में हम तब्दील कर रहे हैं और जो आखिरी है थर्ड वो एज इट इज़ ही रह रहा है। ये जो रूल है इसका मतलब ये दूसरे रूल से बिल्कुल मिलता जुलता है, मिल रहा है, बल्कि है ही वही। तो इसका मतलब क्या हो कि अगर 3 अल्फाज के ऊपर पहले 3 अल्फाज के ऊपर थर्ड टोन आएगी तो ये इनका जो तब्दीली का असूल वो क्या है कि पहले 3 क्या हो जाएंगे, थर्ड में चेंज हो जाएंगे, तब्दील होंगे और आखिरी वाला क्या होगा, वो सेम एज इट इज़ बिल्कुल इसी तरह रहेगा। इसकी मिसाल दोबारा मैं इधर आपको दे रहा हूँ थर्ड ए की। अब बात कर रहे हैं ए की। वो क्या है कि देखिए, मैं अगर बोलता हूँ वो ये खन खाओ, इससे पहले अगर ऊपर वाला जो जुमला है उसमें लिखा हुआ था वो खन खाओ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वो और खन वेरी और हाउ गुड। तो इसका मतलब है नी हाउ का मतलब है यू गुड, यू गुड मतलब कि हेलो, और वो खन खाओ मैं आई एम वेरी फाइन, मैं बहुत ठीक हूँ, और वो ये खन खाओ। तो अब पहले जितने 3 हो गए और चौथा, तो इसका मतलब है कि चारों अल्फाज के ऊपर एक जैसी तीसरी टोन आ रही है। तो वो का मतलब है मैं, ये का मतलब भी, खन खन का मतलब वेरी और खाओ का मतलब ठीक, गुड, फाइन। तो वो ये खन खाओ का मतलब है कि मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो अब इसको अलग अलग अगर करके मैंने पढ़ा तो वो पढ़ा है वो ये खन खाओ। तो अब रूल में तब्दीली क्या हुई है, वो असूल में तब्दीली ये है
कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि पहले 3 अल्फाज कितने हैं, 4 हों या 4 से ज़्यादा, तो इसका मतलब है 3 पहले 3 या फिर 4, वो क्या होंगे एक जैसे, वो क्या हो रहे हैं सेकंड टोन में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन आखिरी वाला जो हाव है, जो जिसके ऊपर थर्ड टोन है, वो क्या है, वो उसी तरह थर्ड टोन के साथ ही लिखा जा रहा है। लेकिन अब देखें, बोलते हुए और सुनते वक्त वो आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह इनके ऊपर सेकंड टोन आया रही है। तो अब तब्दीली के साथ मैं इसको अब बोलने लगा हूँ, इसका तलफ़्फ़ुज़ सुने तो ये वो, ये, खन, खाओ से क्या हो जाएगा, वो ये खन खाओ, वो ये खन खाओ, वो ये खन खाओ। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा वो ये खन खाओ, तो मैं बोल रहा हूँ दोबारा, मेरा तलफ़्फ़ुज़ सुने, वो ये खन खाओ। तो अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको, ये था 3A का रूल। अब 3B का रूल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि है, अब क्या है कि एक तो तरीका ये है कि 4 या 4 से ज़्यादा हैं, तो फिर पहली 3 या 4 को हम क्या करेंगे, वो सेकंड टोन में, बिल्कुल वही रूल है जो कि जो सेकंड रूल है, रूल 2 है। और अब जो बी तरीकाकार है उसका क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कि ये 4 या 4 से ज़्यादा। तो अब मैं क्या यहाँ पे इसको ले रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखें कि तब्दीली क्या हो रही है, पहला और आखिरी यहाँ पे क्या है कि सेम ही हैं, पहला और आखिरी सेम ही हैं। जबकि जो दरमियान वाले 2 हैं जिनके ऊपर अल्फाज के ऊपर तीसरी टोन आई है, अब वो क्या हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, वो दूसरी टोन में चेंज हो रहे हैं। जी, दूसरा तरीका दोबारा दोहरा रहा हूँ कि अगर 4 अल्फाज या 4 से ज़्यादा अल्फाज के ऊपर वो 5 हों 6 हों जितने भी हों, तो ये मेरे एक उस्ताद हैं, उन्होंने ये तरीका बताया था कि अब क्या करते हैं कि हम पहले और आखिरी को बैलेंस कर देंगे। मतवाजन करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो पहला और आखिरी उसको सेम ही रखेंगे। और ये मेरी टीचर है, मेरे लिए वो लेजेंड हैं, मिसबा टीचर, मिसबा लाशर, उनका ये था, उनसे जब मैंने कंसल्ट किया तो उनका ये है कि अगर इस तरह की बाज़-औक़ात सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि दूसरा ये रूल है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, पहले और आखिरी को हम क्या कर रहे हैं कि हम वो सेम रख रहे हैं, और दरमियान वाले क्या हैं, इनको हम क्या कर रहे हैं, सेकंड में तब्दील कर रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैं यहाँ पे ऐसे दूंगा जी, वही सेम मिसाल, जिस तरह अगर मैं ये लूँ तो वो ये खन खाओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहला जो लफ्ज़ है उसको क्या कर रहा हूँ, सेम थर्ड में रख रहा हूँ, और जो आखिरी है ये वाला हाव, इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ही एक जैसा रख रहा हूँ। लेकिन जो दरमियान वाले 2 हैं इनको मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड टोन में तब्दील कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा वो ये खन खाओ से क्या हो रहा है, आप देखें वो खाओ, और बीच वाले क्या हो रहे हैं, सेकंड में कन्वर्ट हो रहे हैं, चेंज कर रहा हूँ इनको। तो ये बन जाएगा वो ये हाँ खाओ, वो ये हाँ खाओ। तो इसका मतलब क्या है, वो ये हाँ खाओ कि मैं भी ठीक हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं इस चीज़ को दोबारा आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 4 या 4 से ज़्यादा अल्फाज जब होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ पे हमने स्ट्रेस करना है, किस चीज़ के ऊपर हमने ज़्यादा ज़ोर देना है, एम्फसाइज करेंगे, स्ट्रेस देंगे। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, अगर मैं कहता हूँ कि वो ये खाओ ये हो गया, या फिर वो
ये खं खाओ, वो ये खं खाओ। तो बाज़ औक़ात ये जो रूल है, ये जो 3B का है, ये हमने मौजूदा रीसेंट जो सिचुएशन है, सूरत हाल को देखना है कि हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और किस चीज़ पे हमने कोई स्ट्रेस देना है, या फिर हमने किसी को डांट करके या ऑर्डर या रिक्वेस्ट के हिसाब से, तो हम उस टोन को थोड़ा सा उस पे जाके हम जो है ना स्ट्रेस करते हैं और उसको चेंज करते हैं, या फिर उसको ऐसे ही रहने देते हैं। जिस तरह अब उसकी मिसाल ये है कि ये है वो हाओ, तो यहाँ पे अब मैं लूँ तो ये बन रहा है वो ये खं खाओ। हम लेकिन रुकेंगे एंड पे जाके, इसका मतलब है हम स्ट्रेस जाके आखिरी हाव के ऊपर ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेस दो जगह पे कर रहे हैं, जो कि हैं वो खाओ, लेकिन दरमियान वालों के ऊपर हम इसको लेट इट गो, हमने सिर्फ सेकंड टोन में तब्दील करना है, वो ये खं खाओ। तो अब स्टूडेंट जो थर्ड टोन का आखिरी रूल है, जो मैंने आपकी आसानी के लिए बनाया, अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, तो मैंने उसके लिए आपकी आसानी के लिए जो चौथा रूल ये है कि अभी तक हमने बात की है कि अगर 2 एक जैसी टोन हो, 3 एक जैसी टोन हो, 4 एक जैसी टोन हो, ठीक है, तो 2 अल्फाज के ऊपर तीसरी टोन आ रही है, 3 अल्फाज के ऊपर तीसरी टोन आ रही है, या 4 अल्फाज के ऊपर या 4 से ज़्यादा अल्फाज के ऊपर तीसरी टोन आ रही है। बात मैं कर रहा हूँ तीसरी टोन की, दोबारा से याद रखें, तीसरी टोन की बात हो रही है, थर्ड टोन की, जो कि ये वाली टोन है, ठीक है। अब आप देखें कि जो चौथा और आखिरी रूल मैंने जो बनाया और आप लोगों की आसानी के लिए, वो ये है कि अगर थर्ड टोन पहले लफ्ज़ के ऊपर आ रही है, लेकिन अब क्या है चौथा रूल, अगर थर्ड टोन के बाद कोई भी बाकी कितनी बच गई, 4, इसका मतलब है कि न्यूट्रल टोन हो। मैंने इसको डॉट के लिए मतलब के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं लिखूं माँ MA और इसके ऊपर मैं डॉट लगा दूं, तो इसका मतलब ये भी न्यूट्रल टोन है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं MA और इसके ऊपर कोई टोन ना लगाऊं, तो इसका मतलब इस डॉट का और इसके ऊपर अगर कोई टोन नहीं है, तो इसका मतलब इनके ऊपर न्यूट्रल टोन है कि कोई टोन नहीं है। इसका मतलब है अगर तीसरी टोन हो पहले लफ्ज़ के ऊपर और दूसरे जो लफ्ज़ है इस दूसरे लफ्ज़, वो दूसरा लफ्ज़ कोई भी आने वाला लफ्ज़ है, उसके ऊपर कौन सी टोन आ रही है, न्यूट्रल आ रही है, फर्स्ट आ रही है, सेकंड आ रही है, या फिर फोर्थ आ रही है। थर्ड तो नहीं आ सकती, क्योंकि थर्ड का तो मैंने रूल बता दिया, अगर एक जैसी हो। तो इसका मतलब है थर्ड के बाद, थर्ड की हमने वो पढ़ लिया असूल। अगर थर्ड के बाद बाकी रहने वाली 4 टोन्स, मिसाल दे रहा हूँ, अगर न्यूट्रल है, फर्स्ट है, सेकंड है या फोर्थ है, तो इस वक्त इस तरह की सूरत हाल में रूल क्या अप्लाई होगा, वो ये है, इसको हम कह रहे हैं कि हाफ थर्ड रूल। मतलब क्या कि हाफ थर्ड टोनर रूल। वो क्या है, मैंने यहाँ इसके ऊपर स्टार भी लगा दिया है, यहाँ पे मैंने डॉट लगा के इसकी मैंने अहम नुक्ता बयान किया था। यहाँ पे अब स्टार लगाने का मकसद ये है कि लिखने में थर्ड टोन ही रहेगी। कब रहेगी? जब थर्ड टोन के बाद आगे वाले लफ्ज़ पे आने वाले के ऊपर कोई भी टोन है, मिसाल के तौर पे न्यूट्रल है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर फोर्थ है। तो इसकी मिसाल से आपको मैं वहाँ पे वाज़ा करूँगा कि लिखने में ये थर्ड ही रहेगी, लिखने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ पे ये स्टार लगा के, बोलते या फिर सुनते वक़्त क्या होगा, ये क्या होगा, अब ये हाफ थर्ड होगी। वो कैसे कि अब मैं इसकी मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पे। पहले लफ्ज़ के ऊपर देखें नाजरीन, ये मेरे डियर स्टूडेंट्स, इनके ऊपर थर्ड आ रही है और अगले के ऊपर कौन सी आ रही है, फोर्थ। मैं मिसाल दे रहा हूँ, थर्ड के बाद कौन सी आ रही है, थर्ड के बाद फोर्थ आ रही है। तो अब ये क्या हो जाएगा, बोलते और सुनते वक्त क्या हो जाएगी, थर्ड टोन, लेकिन लिखने में ये थर्ड ही हम लिखेंगे।
ठीक है, उसके ऊपर लिखते वक्त जो पहला जो लफ्ज है उसके ऊपर ये देखें, नी का मतलब यू होता है और श का मतलब होता है आर, टू बी, तो नीश यू आर। और अब देखें कि लिखते वक्त डियर स्टूडेंट्स तवज्जो फरमाएं कि पहले लफ्ज के ऊपर थर्ड टोन है, तो पहले यहाँ चेंजेस में भी क्या है, लिखते हुए थर्ड ही है, लेकिन बोलते या सुनते वक्त, ये पॉइंट मैं अब आपको नुक्ता वादा करने लगा हूं कि बोलते और सुनते वक्त क्या होगा। अब मैं यहां से नी श की बजाय कह रहा हूं हाफ थर्ड, नीश नीश। इसका मतलब क्या है कि ये फॉल कर रही है, राइज नहीं कर रही, लेकिन फॉल बिल्कुल जो है ना वो फॉलिंग टोन नहीं है, चौथी टोन नहीं है, फोर्थ टोन नहीं है जो फॉलिंग टोन है। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा बिल्कुल कि ये फॉलिंग टोन होगी, ये गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि ये फॉल कर रही है थोड़ा सा, लेकिन राइज नहीं कर रही। इसको मैं कौन सा रूल कह रहा हूं, इस रूल को हम कहते हैं कि हाफ थर्ड रूल है। तो बजाय ये नी से अब क्या बन रहा है, नी। और आगे कौन सी टोन है, जब फॉलिंग टोन आ रही है या कोई फर्स्ट या सेकंड, या नी का मतलब यू है और मन का मतलब ऑल है। मन का मतलब प्लूरल पार्टिकल है, ये जमा के सीगे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बजाय इसको अब मैं नी मन कहूँ थर्ड टोन, तो अब ये हाफ थर्ड हो जाएगी, तो इसको मैं कर रहा हूँ नीमन। तो इसका मतलब ये फॉल कर रही है, राइज नहीं कर रही। मैं ऐसे नहीं कह रहा नी या नी, मैं कह रहा हूं नीमन नीमन। तो अब ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा चौथा रूल। तो यही थे आज का टॉपिक, यही था पार्ट 2 में कि मैंने थर्ड टोन को मैंने फोकस रखा है, इस पे ही मैंने आज सारी आपको एक्सप्लेनेशन दी है। तो मैं अब इसको दोबारा से शॉर्ट मैं इसको दोहराना चाहूँगा और एक रिव्यू के तौर पर कि अगर दोनों अल्फाज के ऊपर फर्स्ट थर्ड टोन होगी तो पहला जो है वो थर्ड से सेकंड टोन में जा रहा है। अगर तीनों के ऊपर एक जैसी टोन है तो पहले दो सेकंड टोन में चेंज हो रहे हैं और तीसरा वैसे का वैसा है। अगर चार है या चार से ज़्यादा है तो इसके दो रूल हैं, एक ए है 3A और दूसरा 3B। तो इसका मतलब है कि अगर तीनों एक जैसी टोन है तो वो पहली तीनों वो दूसरी टोन में तब्दील हो रही हैं और जो चौथी है वो इसी तरह लिखी जा रही है। इसका एक ये तरीका है। दूसरा तरीका बहुत आसान है कि हम इसको या तो पहले और आखिरी वाले को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि थर्ड ही रख रहे हैं बैलेंस के लिए। इधर अगर जो थर्ड है तो आखिरी पहला भी थर्ड है और आखिरी भी थर्ड है, और दरमियान वाले दोनों जो थर्ड टोन है वो थर्ड से सेकंड में तब्दील हो रहे हैं। और चौथा जो रूल है वो ये है कि अगर तीसरी टोन की बात, अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरी टोन की, पहले लफ्ज़ की, इसके बाद आने वाले कोई भी चार अल्फाज जिनके ऊपर न्यूट्रल फर्स्ट मतलब कि पहली दूसरी या फिर चौथी टोन होगी तो इसको बोल रहे हैं हाफ थर्ड रूल, मतलब हाफ थर्ड रूल, हाफ थर्ड टोनर रूल। तो अब ये जो नहायत ही अहमियत का है, ये क्या है, लिखने में ये थर्ड ही रहेगी, यहाँ पे देखें मिसाल में, ठीक है, लेकिन बोलते वक्त ये हाफ थर्ड हो जाएगी, ये फॉल करती है, ये राइज नहीं करती, तो हाफ थर्ड है। लेकिन याद रखें बोलते और सुनते वक्त ये क्या हाफ थर्ड है, लिखते हुए ये थर्ड ही रहेगी। तो जो अहम नुक्ता है वो क्या है, अहम नुक्ता यह कि बोलने और सुनते वक्त जब हम देखते हैं ये जो टोन्स हैं ये देखें इसी तरह ही लिखी हुई हमें नज़र आएंगी, लेकिन बोलते हुए और सुनते हुए ये सेकंड टोन में तब्दील हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अहमियत की हामिल है, मैं इसका क्लू दे रहा हूँ आपको, एक अहम की है। वो ये क्या, वो की क्या है कि पहला दूसरा जो तीसरा रूल है इसमें जो पहली है यहाँ पे दूसरे में 2 और तीसरे में 3, ये पहला अल्फाज, पहले 2 अल्फाज, पहले 3 अल्फाज, ये क्या हो रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये क्या है कि ये क्या हो रहे हैं, ये सेकंड टोन में दूसरी टोन में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन आखिरी वाले एक जैसे ही रह रहे हैं। दोबारा दोहराऊंगा, अगर 2 एक जैसी हैं तो पहली टोन तब्दील,
3 एक जैसी हैं तो पहली 2 टोन तब्दील, 4 एक जैसी हैं तो पहली, 3 एक जैसी वो तब्दील किस में, दूसरी टोन में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा रूल ये है कि इनके जो पहला, दूसरे और पहले दो में, पहले दोनों और पहले 3 में, पहले तीनों ही क्या दूसरी टोन में तब्दील हो रहे हैं, जबकि आखिरी वाला लफ्ज़ जो है वो इसी तरह ही तीसरी टोन के साथ लिखा जा रहा है। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गई तो आगे क्या है, तब्दीली कहाँ पे आ रही है थोड़ी सी, वो यही है। इसका मतलब ये तो एक जैसे ही हैं तकरीबन। यहाँ पे एक और बड़ा आसान तरीका कि पहला और आखिरी को हम क्या रखेंगे, तीसरी टोन रखेंगे, और दरमियान वाली वो क्या हो जाएगी, वो दूसरी टोन में ही तब्दील होंगी और ये एक जैसी रहेंगी। और जो चौथा रूल है थर्ड टोन का, तीसरी टोन का, कि अगर ये हमने बात की कि अगर एक जैसी हों, अब तीसरी टोन के बाद आने वाले दूसरे लफ्ज़ के ऊपर या तो न्यूट्रल है, फर्स्ट टोन है पहली टोन, या दूसरी या चौथी टोन है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि हाफ थर्ड रूल, कि ये हाफ थर्ड हो जाएगी, फॉल करती है, राइज नहीं करती, लेकिन लिखने में ये क्या होगी, लिखने में ये थर्ड टोन ही लिखी जाएगी, लेकिन बोलते और सुनते वक्त हाफ थर्ड टोन है। ये मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर न्यूट्रल टोन अगर के ऊपर इसके ऊपर डॉट भी डाल दें तो ये न्यूट्रल है, अगर डॉट ना डालेंगे तो इसका मतलब जब कोई टोन नहीं होती तो ये न्यूट्रल टोन है। मिसालों से ये अब दोबारा से मैं इसको बोल रहा हूँ कि नी हाओ, ये जो शॉर्ट सेंटेंस या फ्रेज बनाते वक्त ये गलत है, इस तरह नहीं बोला जाता, ना ही इस तरह आपको ये सुनने में लगेगा। ये बोलते और सुनते वक्त क्या होगा, नी हाओ। इसका मतलब है कि मैं एंड पे जाके ही रुक रहा हूँ। वो खन खाओ से क्या बन रहा है, वो खन खाओ। और तीसरा क्या है, वो ये खन खाओ से क्या बन रहा है, वो ये खन खाओ। ठीक है, पहली तीनों सेकंड में चेंज होगी। अब जो दूसरा रूल है जिसको थर्ड बी का मैं रूल कह रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है कि वो और खन पहला और आखिरी क्या थर्ड में रह रही हैं, लेकिन दरमियान वाले क्या हैं वो सेकंड में, दोनों में ही रह रहे हैं, दोनों दूसरी टोन में तब्दील हो रहे हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा, वो ये खन खाओ से क्या हो जाएगा कि पहले वाले को और आखिरी वाले को हमने थर्ड में रखना है, वो खाओ, और दरमियान वाले क्या बन जाएंगे, ये खन। तो इसको मैं इकट्ठा पढ़ रहा हूँ, वो ये खन खाओ। तो इसका मतलब पहले और आखिर में जाके इसको बैलेंस करते हुए मतवाज़न रखने के लिए, जिस तरह एक तराजू है तो उसको बैलेंस करने के लिए पहला और आखिरी वो क्या है, एक जैसा है। अब मैं बात कर रहा हूँ चौथे रूल की, और ये हमारा आखिरी रूल है, और ये है नी श के थर्ड के बाद जो है ना फॉलिंग टोन आ रही है, या फिर नी मन। तो अब इनके ऊपर फर्स्ट टोन आ रही है, तो इसका मतलब है तीसरी टोन के बाद या फिर कोई भी टोन आ जाए, फॉलिंग है यहाँ पे न्यूट्रल है। तो अब इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इसका तलफ़्फ़ुज़ सुनिएगा, ये हाफ थर्ड हो जाएगी, लिखने में थर्ड ही रहेगी। इसको बोल रहे हैं नीश, नीश, और ये नीमन, नीमन। तो इसका मतलब नीश का मतलब यू, और श का मतलब टू बी होना, मतलब के पर्सनल ये कोई प्रोनाउन के साथ यू, जिस तरह आर आ रहा है, सॉरी ये नीश है तो यू आर हो जाएगा, टू बी होना, किसी चीज़ का होना, तो ये किसी नाउन के साथ आगे आ रहा है इज़ आर एम की तरह, नीश यू आर। और नीमन, इसका नीमन का मतलब यू ऑल। अगर मैं कहूँ नीमन श तो यू ऑल, अगर मैं इसके साथ श लगा दूँ तो इसका मतलब अब देखें कि थर्ड के बाद कौन सी टोन आ रही है, न्यूट्रल, और फिर क्या आ रही है, फॉलिंग। तो इसका मतलब यू ऑल आर, तो इसका मतलब ये श का मतलब इज़ आर एम या टू बी भी है। तो अब नीमन ये हो जाएगा नीमन, और ये नीमन, और ये के नीश, नीश बजाय नी श के, बजाय नी मन के क्या हो जाएगा, नीमन, नीमन, नीमन। और ये क्या अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये बन जाएगा, इधर लिखने में एक जैसी होंगी लेकिन बोलते और सुनते वक्त क्या हो जाएगा, नीमन श, मीन यू ऑल आर। तो डियर स्टूडेंट्स,
इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये एक जो लेसन है, ये सबक बड़ा लंबा था, लेकिन ये याद रखिएगा नहायत ही अहमियत का हामिल है। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बार बार देखें और ये चीज़ ऐसी नहीं है, बड़ी आसान सी है। मैंने मिसालों के साथ वाज़ह किया है, ये बड़े आसान से रूल्स हैं। तो 4 रूल हमने आज के पढ़े तीसरी टोन के, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर, क्योंकि हम आप ही के लिए ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ फॉर ऑल। जब तक आपको समझ नहीं आएगी, जहाँ पे भी आपको मुश्किल पेश आ रही, तो हमारे दिए गए नंबरों या फिर वेबसाइट पे जाके आप अपने जो है ना वो क्वेश्चन और आंसर FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो और नए लेसन के साथ। तो इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ज़ाइचिएं।